अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम पढ़ेंगे, हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्लेक्सस। तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि प्लेक्सस होता क्या है। प्लेक्सस हमारे पास जो है वो एक ऐसा पाथवे, एक ऐसा इंटरचेंज है जहाँ पर हमारे पास अलग अलग जगहों से निकल कर हमारे पास नर्व्स आती हैं, एक जगह पर हमारे पास कंबाइन होती है और फिर एक कॉमन फंक्शन प्रोवाइड करती है हमारे पास। ये हमारे पास जो है एनास्टोमोसिस भी कहलाया जा सकता है नर्व का, और नर्व प्लेक्सस भी कहलाता है। ठीक है, तो नर्व प्लेक्सस जो है वो हमारे पास, हमारी जो वर्टिब्रास है, हमारी वर्टिब्रास जो है 33, जो कि हमारे पास फ्यूज़ होने के बाद 26 हो जाती है, वो हमारे पास वर्टिब्रास, ये हमारे पास वर्टिब्रास के हमारी नर्व्स हमारे पास वर्टिब्रास की एमर्ज हो रही होती है हमारी वर्टिब्रास के सेंटर्स में से, वो हमारे पास बनाती है अलग अलग टाइप के प्लेक्सस, यानी कि नर्व के एनास्टोमोसिस, यानी कि एक नर्व का गुच्छा जहाँ से एक कॉमन फंक्शन के लिए नर्व्स इमर्ज होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो वर्टिब्रास है वो हमारे पास टोटल 33 है। अगर देखा जाए तो हमारे पास सर्वाइकल की जो है वो हमारे पास 7 है, यानी कि C1 से C7 तक। दूसरी हमारे पास है थोरेसिक। थोरेसिक जो है वो हमारे पास T1 से T12 तक है। हमारे पास उसका जो लंबर जो हमारे पास रीजन आ जाता है वो हमारे पास L1 से L5 तक है, और जो हमारे पास सैक्रल आ जाता है वो हमारे पास S1 से S5 तक है। और फिर हमारे पास जो कॉक्सीजियल यानी कि C का जो सेक्शन है वो हमारे पास कॉक्सीजियल जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक होती है। ठीक है, ये हमारे पास टोटल हमारे पास ये वर्टिब्रास आ जाती है, इनके हमारे पास कुछ सेक्शंस आ जाते हैं। इनके जब हम नर्व्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो सर्वाइकल में जो हमारे पास होती है वो 8 नर्व्स निकलती है, क्योंकि हमारे पास जब ये वर्टिब्रा जब हमारे पास स्टार्ट होता है तो ये हमारे पास वर्टिब्रा की यहाँ से और फिर यहाँ से भी हमारे पास नर्व्स पास हो रही होती है। अलग अलग वर्टिब्रास है, इनके पास हमारे पास ये नर्व्स पास हो रही होती है। इनको हम लोग कहते हैं प्लेक्सस, जो कि एक दूसरे के साथ ऐसे ज्वाइन करके एक कॉमन फंक्शन को प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये हमारा हो जाता है प्लेक्सस। तो प्लेक्सस में हमारे पास 5 टाइप के प्लेक्सस है। सबसे पहला जो हमारा प्लेक्सस आ जाता है वो हमारा आ जाता है सर्वाइकल प्लेक्सस। सर्वाइकल प्लेक्सस ये हमारे नाम से ही जाहिर हो रहा है कि हमारे पास सर्वाइकल के रीजन में होगा, यानी कि हमारे नेक के रीजन में होगा। इसमें हमारे पास कौन कौन सी नर्व्स मिलकर हमारे पास ये बनाती है, C1, C2, C3 और C4 हमारे पास इसकी मेन नर्व्स है, जो कि हमारे पास सर्वाइकल प्लेक्सस फॉर्म कर रही होती है। बट C5 भी कभी हिस्सा लेती है और कभी नहीं। तो हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है ये वाला जो हमारे पास प्लेक्सस है सर्वाइकल प्लेक्सस, ये हमारे पास तकरीबन जो है वो हमारे जो नर्व्स है, जो न्यूरॉन्स है, उनको हमारे जो है मसल्स ऑफ नेक के पास हमारे पास लेकर जाता है। और लेकर कहाँ से आता है, ये हमारे पास नेक की स्किन, शोल्डर और जो हमारी जो ईयर है उसके पास से हमारे पास ये न्यूरॉन्स लेकर आता है और हमें नेक के हिस्से को, हमारे नेक के मसल्स को प्रोवाइड करता है। स्किन ऑफ नेक, शोल्डर एंड ईयर, ये हमारे पास किसको प्रोवाइड करता है, नेक मसल्स को। ये हमारे पास पाथवे आ गया सर्वाइकल प्लेक्सस का। देन पे हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस आ जाता है। ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वो हमारे पास जो है वो C6, C7, C8 और T1 से हमारे पास फॉर्म करता है, और इसमें हमारे पास कभी कभी C4 भी पार्ट होता है इसका। ये हमारे पास जो आता है वो हमारे पास आता है ये हमारे पास जो आता है वो हमारे पास आता है शोल्डर, आर्म, फोर आर्म और हैंड से। और ये हमारे पास जाता कहाँ पर है, कहाँ पर हमारे न्यूरॉन्स को लेकर जाता है, ये हमारे न्यूरॉन्स को लेकर जाता है मसल ऑफ शोल्डर, आर्म, फोर आर्म एंड हैंड, पूरा जो अपर लिम्ब है वहाँ पर ये हमारे नर्व्स को या फिर न्यूरॉन्स को प्रोवाइड कर रहा होता है। देन फिर हमारे पास थर्ड जो हमारे पास जो प्लेक्सस आता है वो हमारा आता है लंबर प्लेक्सस। लंबर प्लेक्सस जो है वो हमारे पास L1, L2, L3 और L4 से हमारे पास ये ओरिजिनेट हो रहा होता है। L5 और T12 हमारे पास कभी इसका पार्ट होते हैं और कभी नहीं। ये हमारे पास कहाँ से कहाँ पर हमारे पास न्यूरॉन्स लेकर जा रहा होता है, ये हमारे पास जो है एंटीरियर पेल्विस, एंटीरियर और मिडल थाई, एंटीरियर और मीडियल थाई और
मीडियल लेग से हमारे पास ये ला रहा होता है न्यूरॉन्स को, और ये हमारे पास जो है एंटीरियर पेल्विक, एंटीरियर और मिडिल थाई को प्रोवाइड करता है हमारे पास, एंटीरियर और मिडिल थाई को हमारे प्रोवाइड कर रहा होता है ये हमारे सारे न्यूरॉन्स को। देन फिर हमारे पास आ जाता है इसका सैक्रल प्लेक्सस। सैक्रल प्लेक्सस जो है वो हमारे पास L5, S1, S2, S3 और S4 से हमारे पास फॉर्म हो रहा होता है, जिसमें हमारे पास S5, COX-1 और L4 जो है वो कभी पार्ट लेते हैं और कभी नहीं। ये हमारे पास कोई अप्रॉक्सीमेट नहीं है कि ये हमारे पास ज़रूर और ज़रूर हो गया, ये हमारे पास ये वाले नर्व ज़रूरी नहीं है। ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जितने भी हमारे पास नर्व प्लेक्सस है ये सब हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। हमारे सारे जो पार्ट्स है, हमारे जो अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, इन सब को हमारे जो है वो इन सब को हमारा जो नर्व्स प्रोवाइड कर रहा होता है, और फिर नर्व से इनसे फर्दर ब्रांचेस निकलती है जो कि आर्टरीज, वेन्स में हमारे पास कन्वर्ट होती है, और बहुत सी चीज़ें जो कि हमारे ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व वेसल्स, ये सब हमारे पास भी है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम प्लेक्सस के बारे में पढ़ते हैं, तो हम पढ़ रहे थे सैक्रल प्लेक्सस के बारे में। सैक्रल प्लेक्सस हमारे पास इस नर्व रूट से हमारे पास ओरिजिनेट होता है, और ये हमारे पास कहाँ से आ रहा होता है, ये हमारे पास आ रहा होता है पोस्टीरियर पेल्विस, पोस्टीरियर थाई और एंटीरियर और पोस्टीरियर लेग, एंटीरियर पोस्टीरियर लेग और फुट से हमारे पास ये आ रहा होता है। और हमारे पास जाता कहाँ पर है, ये हमारे पास जो जा रहा होता है वो हमारे पास जा रहा होता है पोस्टीरियर पेल्विस, पोस्टीरियर थाई, पोस्टीरियर पेल्विस, थाई, एंटीरियर और पोस्टीरियर लेग और फुट पर हमारे पास ये न्यूरॉन सप्लाई कर रहा होता है। देन फिर हमारे पास कॉक्सियल प्लेक्सस आ जाता है, ये हमारे पास S4, S5 और COX-1 से हमारे पास फॉर्म हो रहा होता है। बट ये जो प्लेक्सस है हमारे पास ये इतनी